टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान का आज ये पार्ट 110 होगा। आज देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का पता है प्रथम एवेन्यू यूएन प्लाजा न्यूयॉर्क NY 10017 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है विश्व को युद्ध यानी विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के मूल उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नोट: यूएनओ अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आने वाले समय में युद्ध को रोकने व उपरोक्त अन्य दायित्व यूएनओ के मूल उद्देश्य को सौंपा गया था, पर राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही यह संगठन नष्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में फासीवाद धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लोहा लेने वाले मित्र राष्ट्रों, जिनमें प्रमुख थे इंग्लैंड, अमेरिका एवं सोवियत संघ के नेताओं ने एक नई विश्व संस्था की स्थापना की दिशा में प्रयास किए, जिसका परिणाम यूएनओ के रूप में सामने आया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम प्रस्तावित किया था। अप्रैल 1945 ईस्वी के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने हेतु विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलन 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। क्रीमिया प्रदेश तत्कालीन सोवियत रूस में या याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिका राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। 26 जून 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक देश बना। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को सभी संस्थापक सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति मिल जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र लागू हुआ और इसी दिन से यह संस्था अस्तित्व में आ गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 192वां देश मोंटेनेग्रो और 193वां देश दक्षिण सूडान है, जो 2011 में बना। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में स्थित मुख्यालय भवन 17 एकड़ जमीन पर स्थित है, जो 39 मंजिला वाला है। यह मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके मुख्यालय हेतु 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान में प्रदान किया था, जहां इस संगठन का सचिवालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भवन सन 1952 ईस्वी में संपूर्ण रूप से निर्मित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उन नियमों, विनियमों तथा व्यवस्थाओं का वर्णन है जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। 10 फरवरी 1946 ईस्वी को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की प्रथम बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में इसके न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हुई, जब इसका मुख्यालय कार्यकाल 1952 में तैयार हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य: नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का
शांतिपूर्वक समाधान करना। नंबर 4, राष्ट्रों के बीच उनके सम्मान और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग का विकास करना। नंबर 5, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना। छठा, उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना। नंबर 7, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति तथा शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करना और सहयोग का वातावरण निर्मित करना। नंबर 8, विश्व को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने हेतु प्रयास करना। नंबर 9, विश्व को बीमारी, गरीबी व निरक्षरता से मुक्त करने का प्रयास करना। नंबर 10, विश्व की जनता में स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं सिर्फ दो भाषाओं में कार्य होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। अन्य आधिकारिक भाषाएं हैं चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज पृष्ठभूमि हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक है दो जैतून का वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता वैसे शांति प्रिय राष्ट्र जो संघ के सिद्धांतों से सहमत हो और संघ की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने को तैयार हो। सदस्यता संबंधित निर्णयों के लिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति के साथ साथ महासभा में 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। संघ की घोषणा पत्र के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से 2/3 बहुमत द्वारा निष्कासित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। नंबर 1, सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचेंगे और विश्व में शांति, सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनाए रखेंगे। दूसरा, जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, संघ उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु बाध्य करेगा। नंबर 3, संघ विश्व के राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में सदस्य राष्ट्र अन्य राज्यों के साथ धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के तहत इसके बजट को तैयार करने व उसका अनुमोदन कराने का दायित्व महासभा को है। संघ का महासचिव बजट को पेश करता है। संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। संघ यूएनओ का व्यय इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा वहन किया जाता है। संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान है। देश और अंशदान। संयुक्त राज्य अमेरिका का 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% और भारत का अंशदान है 0.341%। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। नंबर 1, महासभा जनरल असेंबली। दूसरा, संयुक्त परिषद सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नंबर 4, न्यासी परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 6, सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। महासभा जनरल असेंबली। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। महासभा संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है और उन्हें समान रूप से मताधिकार दिया गया है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधित्व भेज सकता है, पर उस राष्ट्र का वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है। अधिवेशन सामान्यतः दिसंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित होता है।
महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, जो दिसंबर के मध्य तक चलता है। समान परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव द्वारा 24 घंटे के अंदर महासभा की बैठक बुलाई जा सकती है। महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। महासभा में नए राष्ट्रों को सदस्य रूप में प्रवेश देने, शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों और बजट पर निर्णय हेतु 2/3 बहुमत का होना जरूरी होता है। संगठनात्मक कार्यों के अंतर्गत महासभा के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य को 2/3 बहुमत द्वारा चुनना। नंबर 2, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करना। नंबर 3, नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना। नंबर 4, संघ का बजट पारित करना। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नंबर 6, आर्थिक सामाजिक परिषद एवं न्यास परिषद के गठन में हिस्सा लेना आदि। नंबर 2, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद संघ का मुख्य अंग है, जो विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित संघ के दायित्व को पूरा करने वाली आदेशात्मक संस्था होने के नाते एक प्रकार से संघ की कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद की असीम शक्तियों के कारण इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य वीटो शक्ति से युक्त है और 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। इन अस्थायी सदस्यों की सदस्यता 1 जनवरी से आरंभ होती है। वीटो युक्त सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य: अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इन 5 राष्ट्रों की अस्थायी सदस्यता तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व कायम रहेगा। अस्थायी सदस्यों में सामान्य 3 अफ्रीकी देशों से, एशिया, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन, पश्चिमी यूरोप व अन्य ब्लॉक से 2 देश तथा एक पूर्वी यूरोप से चुना जाते हैं। इन अस्थायी सदस्य देशों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से सभी राष्ट्र 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता करते हैं। अभी वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, जिनमें भारत भी एक है। नंबर 1, एस्टोनिया 2020 से 2021 तक रहेगा। भारत 2021 से 2022 तक रहेगा। आयरलैंड 2021 से 2022 में रहेगा। केन्या 2021 से 2022 में रहेगा। मैक्सिको 2021 से 2022 में रहेगा। नीजर 2020 से 2021 तक रहेगा। नॉर्वे 2020 से 2021 तक रहेगा। सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस 2020 से 2021 तक रहेगा। ट्यूनीशिया 2020 से 2021 तक रहेगा और वियतनाम 2020 से 2021 तक रहेगा। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत प्रक्रिया संबंधी सामान्य विषयों पर 9 सदस्य देशों के समर्थन से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंध विषय पर 9 उन सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य देशों का भी समर्थन रहना आवश्यक होता है। यदि अस्थायी सदस्य देश में से कोई भी सदस्य यानी वीटो प्राप्त प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कर दे तो उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता। इस प्रकार अस्थायी देशों को वीटो शक्ति का निषेधाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग कर वे किसी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने या किसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोक देते हैं। यदि कोई निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति संपन्न राष्ट्र किसी निर्णय या मुद्दे का न तो समर्थन करना चाहता है और न ही उसे रोकना चाहता है, तो वह देश मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित हो जाता है। वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग सोवियत संघ ने किया है। अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रथम बार उपयोग रोडेशिया के प्रश्न पर मार्च 1971 में किया था।
चीन ने वीटो शक्ति का प्रथम बार प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में किया था बांग्लादेश के संघ में प्रवेश के मुद्दे पर। सुरक्षा परिषद क्षेत्रीय संगठनों को भी विवादों के समाधान हेतु प्रोत्साहित करती है। शांतिपूर्ण उपायों से भी विवादों का जब समाधान नहीं होता तब यह दोषी देशों के विरुद्ध कूटनीति, आर्थिक व वित्तीय दंड तय करती है तथा दुनिया का पुलिसमैन होने के नाते दोषी देशों के विरुद्ध अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई का आदेश देती है। जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए संघ अभियान छेड़ा हुआ है। इन देशों की सदस्यता का विरोध करने के लिए इटली के नेतृत्व में यूनाइटिंग फॉर कंसर्न्स नामक संगठन बना, जिसे कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। हाँ, अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 ईस्वी में भारत के रामास्वामी मुदालिया ने की थी। परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। वर्तमान में इन परिषद में 54 सदस्य हैं। गठन के समय इन परिषद में 18 देश थे, यानी 18 सदस्य थे। 1966 ईस्वी में संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 27 की गई। पुनः 24 सितंबर 1973 ईस्वी में संशोधन के द्वारा इनके सदस्यों की संख्या 54 की गई। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य देश का एक ही प्रतिनिधित्व होता है और इसमें साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। परिषद के कार्यों में युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तमाम विषय आ जाते हैं। परिषद के 54 सदस्य में से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष के लिए महासभा में चुने जाते हैं। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उन पर रिपोर्ट तैयार करती है। फिर उनसे संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजती है। परिषद अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यवाहियों के लिए विभिन्न आयोगों, संस्थाओं को अपना माध्यम बनाती है, जिसमें प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय, शरणार्थियों एवं संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय। नंबर 6, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP आदि। 10 जनवरी 2012 ईस्वी को स्लोवाकिया के माइलोस कोड्रेक परिषद के 68वें अध्यक्ष चुने गए। UNA वीमेन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु जुलाई 2010 को UNO वीमेन नामक एक नई संस्था का गठन किया। UN वीमेन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चिली देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को UN वीमेन का प्रमुख बनाया गया। महिलाओं के विकास के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र के अन्य 4 संगठनों का UNA में विलय कर दिया गया। UN वीमेन महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके प्रति भेदभाव की समाप्ति, सदाचारी और विकास व लाभों के वितरण में महिला तथा पुरुषों के मध्य समानता प्राप्ति, मानवाधिकार आदि महिला केंद्रित विषयों पर कार्य करने वाली नवीन संस्थाएं हैं। वर्तमान में UN वीमेन की प्रमुख अध्यक्ष फमुजाइल मालाम्बो ननकुका दक्षिण अफ्रीका के हैं। न्यासी परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यासी परिषद की न्यासी परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन निर्देश के लिए किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जो राज्य अथवा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो पाए, जो राज्य पूर्ण रूप से स्वशासन की स्थिति में नहीं आ पाए, उन्हें न्यास यानी ट्रस्ट अथवा अमानत समझते हुए विकसित राष्ट्रों उनके प्रति न्यासी का भाव रख उनका उदार कर उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करे और उनकी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थता प्रदान करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासी परिषद के तहत जिन राज्यों को रखा गया उन्हें न्यासी क्षेत्र कहा गया। न्यासी क्षेत्र के तहत 11 राज्य रखे गए, जिनमें ब्रिटिश टोंगोलैंड, फ्रांसीसी टोगोलैंड, टंगानिका, पश्चिमी समोआ, कैमरून, पलाऊ आदि को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ की स्वतंत्रता के साथ ही न्यासी परिषद की स्थापना का उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र का न्यास क्षेत्र पलाऊ सितंबर 1997 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र का 185वां सदस्य बना। 2002 में संयुक्त राष्ट्र का अंतिम न्यास क्षेत्र पूर्वी तिमोर स्वतंत्रता प्राप्त कर संयुक्त राष्ट्र का 151वां सदस्य बना। 192वां सदस्य देश तुवालू और 113वां सदस्य देश सूडान बना है। न्यासी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसके न्यासी क्षेत्रों को 15 से 20 वर्षों की अवधि में ही स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। न्यासी परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के नाते अस्थायी सदस्य और शेष 5 निर्वाचित सदस्य हैं। रूस, चीन एवं फ्रांस संयुक्त सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी देश हैं जिनके अधीन कोई न्यास क्षेत्र नहीं रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के न्यासी क्षेत्रों को सौंपा गया और उन्होंने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया और अपने न्यासी क्षेत्रों को अपने बलबूते खड़ा करने में मदद कर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संस्था हैग, नीदरलैंड में जून 1945 में हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 3 अप्रैल 1946 ईस्वी से कार्य करना आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्यक्ष, 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, पर उनके दोबारा चुने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि ये एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश का निर्वाचन किया जा सकता है। एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश निर्वाचन किया जा सकता है। किसी एक देश से 2 न्यायाधीश का निर्वाचन नहीं किया जाता। ये व्यवस्था एक समय में एक ही न्यायाधीश के निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्षों के लिए करते हैं। न्यायालय के कोरम अथवा कार्यवाही संचालन हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। न्यायाधीशों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। अध्यक्ष के निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में और R.S. पाठक न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य अधिकारिता स्वीकार करने वाले देशों की संख्या 43 है, जबकि अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, इटली तथा जर्मनी जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र इन न्यायालय की अनिवार्य अधिकारिता को अस्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों का कार्यकाल। भारतीय न्यायाधीश
और कार्यकाल। बेनेगल रामाराव 1952 से 53 तक कार्य किए। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक कार्य किया और ये अध्यक्ष भी बने। रघुनंदन स्वरूप पाठक ये 1989 से 1991 तक कार्य किए। दलबीर भंडारी 2005 से 2012 फिर 2017 से 2022 तक कार्य कर रहे हैं। नोट: नागेंद्र सिंह का उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79 तक था, जबकि बतौर अध्यक्ष का कार्यकाल 1985 से 1988 तक रहा। सचिवालय। सेक्रेटेरिएट। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उन्हें संकलित कर सदस्यों के अध्ययन व विचार विमर्श हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना। सचिवालय का प्रमुख महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए नियुक्ति किया जाता है। 5 वर्षों के बाद पदमुक्त होने पर उसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव सचिवालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निर्देशित करता है। वह आगे अपने व्यक्तित्व और योग्यता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। महासचिव सचिवालय का मुख्य संचालक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग 4000 सदस्य विभिन्न राष्ट्रीयताओं के होने के बावजूद विविध लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एकजुट होकर कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पहला हुआ ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। 1946 से 1952 तक रहे। नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिए। फिर दूसरा बने डेग हेमरसोल्ड, ये स्वीडन के थे। 1953 से 1961 तक। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई। फिर तीसरा बने यू थांट, म्यांमार के थे। यह म्यांमार के थे। 1961 से 71 तक रहे। 1961 में कार्यवाहक महासचिव तथा 1962 में महासचिव की नियुक्ति हुई। फिर चौथा हुए कुर्ट बाल्दीहीम, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। 1972 से 81 तक रहा। लगातार 2 कार्यकाल में रहे ये। फिर नंबर 5 जेवियर पियरे द कुइयार, ये पेरू के थे। 1982 से 1991 तक रहे। लगातार 2 कार्यकाल में ये भी रहे। नंबर 6 डॉक्टर बुतरस घाली, ये मिस्र के थे। 1992 से 96 तक रहा। 1 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। फिर नंबर 7वां हुए कोफी अन्नान, ये घाना के थे। 1997 से 2006 तक रहे। लगातार 2 कार्यकाल। बान की मून, ये दक्षिण कोरिया की थी। 2007 से 2016 तक। लगातार 2 कार्यकाल। फिर एंटोनियो गुटरेस, जो अभी वर्तमान में है। 1/1/2017 में इनकी नियुक्ति हुई, जो अभी तक ये पद पे बने हुए हैं। 1 जनवरी 2007 ईस्वी को दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून राष्ट्र संघ के नए महासचिव बने। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2011 तक था, पर उन्हें पुनः इस पद हेतु चुना गया, यानी 2 कार्यकाल रहे ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण व अन्य संगठन स्थापना वर्ष, मुख्यालय और इधर उद्देश्य है, उसे सिर्फ आपको बोल देंगे। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुआ और इसका मुख्यालय रोम है। इसका कार्य है विश्व में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार कर जीवन स्तर को बढ़ाना। नंबर 2 विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और विश्व बैंक का उद्देश्य है, यानी कार्य है, उत्पादन एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ और वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। IMF का उद्देश्य यानी कार्य है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मौद्रिक सहयोग व्यापार का संतुलित विकास करना। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU
की स्थापना 1865 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। नंबर 5 सार्वभौम डाक संघ यूपीयू का स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुआ। सार्वभौम डाक संघ की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुआ और इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड के बर्न में है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 13 जून 1976 को हुआ और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में विभिन्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। नंबर 7 विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WTO विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य यानी कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना व विवादों को सुलझाना। नंबर 8 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1996 में हुआ और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसका मुख्य कार्य है CTBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करना। नंबर 9 रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का स्थापना 29 अप्रैल 1997 में हुआ नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है और इसका कार्य है रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकने हेतु प्रयास करना। नंबर 10 यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुआ और इसका मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति तथा सुरक्षा सुदृढ़ करना, सदस्य देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का स्थापना 17 मार्च 1948 में हुआ और इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है और IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य यानी कार्य है नौसेना परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। नंबर 12 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ जेनेवा के स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उन्नत संभव दशा प्राप्त हो सके हेतु हर संभव प्रयास करना। नंबर 13 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्य स्थापना हुआ 11 अप्रैल 1919 को और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। नंबर 14 विश्व पर्यटन संगठन WTO। विश्व पर्यटन संगठन WTO इसका स्थापना 1925 में हुआ, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन के मैड्रिड में है और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना 7 दिसंबर 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और इसका मुख्य उद्देश्य यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड व नियमों को निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना व उनका निदान प्रस्तुत करना। नंबर 16 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना 1951 में हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका मुख्य उद्देश्य मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मौसम आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं परीक्षण को प्रोत्साहन देना। नंबर 17 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA
की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में है और इसका कार्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को विश्व भर में प्रोत्साहन देना। नंबर 18 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए उद्योग का आधार तैयार करना इसका कार्य है। नंबर 19 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका मुख्य कार्य है बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण देना। नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष UNEP की स्थापना 1972 में हुआ और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या के नैरोबी में है और इसका मुख्य कार्य है विश्व भर में पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण को प्रोत्साहन देना। नंबर 21 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में इसकी स्थापना हुई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्य कार्य है विश्व भर के शरणार्थियों के पुनर्वास यानी पुनर्निवास, पूर्ण जीवन निर्वाह हेतु वित्तीय सहायता व अन्य सहयोग प्रदान करना। नोट में है नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को उनके विशिष्ट कार्यों हेतु 1969 में संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के परीक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरीन यानी इटली में स्थापित किया गया है। इटली के तुरीन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अब आगे विश्व के अन्य प्रमुख संगठन देखेंगे। विश्व के अन्य प्रमुख संगठन नंबर 1 रेड क्रॉस। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 ईस्वी में जेनेवा में की। रेड क्रॉस का मुख्य कार्य तथा उद्देश्य युद्ध तथा प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों को राहत व अन्य सभी प्रकार की सहायता पहुंचाना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 210 है। इन संगठन को 1917, 1944, 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो इस संगठन की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन है। नाफ्टा दूसरा है नाफ्टा। इसमें सदस्य 3 है। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, नॉर्दर्न अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका संक्षिप्त नाम है नाफ्टा। जो उत्तरी अमेरिका वर्तमान में 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का एक क्षेत्रीय संगठन है। इस समझौते के तहत उक्त तीनों देशों ने तय किया कि 2015 तक वे अपने देशों में व्यापार पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। यह संगठन 1 जनवरी 1994 ईस्वी को अस्तित्व में आया। नंबर 3 गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों की गुटबाजी से अलग इन आंदोलन की शुरुआत 1956 में हुई। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा मार्शल टिटो राष्ट्रपति यूगोस्लाविया के इन आंदोलन के संस्थापक व प्रेरणा स्रोत थे। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधित्व ने भागीदारी की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में आयोजित होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों की सदस्य संख्या 2012 तक 120 हो चुकी थी। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश और 16 पर्यवेक्षक देश हैं। नंबर 4 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA के सदस्य देशों की संख्या 22 है, जो सभी यूरोप के देश हैं। ESA का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ESA का स्थापना पेरिस में 1975 ईस्वी में 2 संगठनों के स्थान पर की गई। नंबर 1 यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन ESRO और दूसरा यूरोपियन लॉन्चर विकास
संगठन ELDO। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। नंबर 5, यूरोपीय यूनियन EU। 1 जनवरी 1958 ईस्वी को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ने रोम संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। बाद में इस संगठन को यूरोपीय संघ नाम दिया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को maastricht यानी नीदरलैंड के maastricht में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 28 है। अब इसमें घटकर 27 हो गई है। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था की स्थापना हुई। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरोप में यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरो मुद्रा के संचालन पर नियंत्रण रखने हेतु 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। वर्तमान में 18 यूरोपीय देश की मुद्रा यूरो हो गई है। नोट नंबर 1, ब्रिटेन, स्वीडन एवं डेनमार्क ने अब तक यूरो मुद्रा नहीं अपनाया। दूसरा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय देश के 28 देश नहीं, अब 27 देश है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर निकल गया है। फ्रांस, स्वीडन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, साइप्रस, आयरिश गणराज्य, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, माल्टा, लाटविया, बुल्गारिया, बेल्जियम एवं क्रोएशिया है। यूरोपीय संघ के अन्य संगठन। यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिट का मुख्यालय है लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी का मुख्यालय है लग्जमबर्ग और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जनेवा। नंबर 6, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना 6 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, यूक्रेन व बेलारूस के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। ये 3 राष्ट्र इन संगठन के संस्थापक देश है। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ से पृथक हुए अन्य 8 देश जो अल्मा-आटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, मालदोव और तुर्कमेनिस्तान। सोवियत संघ से अलग हुए 15 में से 10 देश CIS के सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान इस संघ का अनौपचारिक सदस्य है। यूक्रेन यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लातविया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, पर अगस्त 2008 में उसने इसकी सदस्यता त्याग दी थी। नंबर 7, अरब लीग। 22 मार्च 1945 को स्थापित हुए अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में है। इसके 22 सदस्य देश में प्रमुख हैं मिस्र, लेबनान, यमन, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, जॉर्डन आदि। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल का मूल नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है। इसकी स्थापना 1926 में की गई। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल देशों का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। वैसे इसमें शामिल 2 देश कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे। ब्रिटेन की महारानी इसकी अध्यक्षता करती है।
एक स्वतंत्र गणराज्य होने के बाद 1949 में भारत जब इसका सदस्य बना तब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का स्वरूप बदलकर आधुनिक राष्ट्रमंडल अस्तित्व में आया। राष्ट्रमंडल का उद्देश्य भूतपूर्व उपनिवेशों के परस्पर हितों की रक्षा करना है। ओपेक का पूरा नाम है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। ओपेक के संस्थापक देश इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत तथा वेनेजुएला है। वर्तमान में ओपेक सदस्य की संख्या 15 है। कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, नाइजीरिया तथा यूएई है। नंबर 10, नाटो। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। 1949 ईस्वी में गठन के समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन का उद्देश्य परस्पर सैनिक संतुलन को बनाए रखना है। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला शेष नाटो सदस्य पर हुआ हमला माना जाता है। नाटो के 28 देश फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्लोवानिया, रोमानिया, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बुल्गारिया एवं क्रोएशिया। मोंटेग्रो 2017 में शामिल हुआ। नाटो के अंग नंबर 1 परिषद, दूसरा प्रतिरक्षा समिति, तीसरा उप परिषद, चौथा सैनिक समिति। नंबर 1 परिषद नाटो के सर्वोच्च अंग है जिसका निर्माण सदस्य देशों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद के अध्यक्ष होता है। नंबर 2 प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समिति परिषद द्वारा तय की गई सैन्य निर्णयों पर विमर्श करना अनुपालन करती है विमर्श कर उसका अनुपालन करती है। नंबर 3 उप परिषद, यह नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। नंबर 4 सैनिक समिति, इसमें फ्रांस व आइसलैंड को छोड़कर अन्य नाटो देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 11 इंटरपोल का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह 194 देशों की पुलिस की एक आयोगी संस्था है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लेन्यून फ्रांस में है। पूर्व में इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में था। इंटरपोल का कार्य विभिन्न राष्ट्रों में पुलिस के कार्यों को समन्वित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने एवं कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में सदस्य देशों को परस्पर सहयोग करना है। नंबर 12 समूह 15 G15 समूह की स्थापना 1989 ईस्वी में निगुट देशों के बेलग्रेड सम्मेलन में हुई। भारत G15 के संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 18 है। G15 संगठन का उद्देश्य व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा, निवेश, औषधि तथा भूख व निर्धनता के मुद्दे पर परस्पर सहयोग करना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुख्यालय जेनेवा है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक है। खाड़ी सहयोग परिषद के मुख्यालय जेद्दा है। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर है। एपेक का मुख्यालय कौन है तो कहाँ है तो सिंगापुर में है। खाड़ी सहयोग परिषद के मुख्यालय जेद्दा है। यूरोपीय मुक्त बाजार का संगठन जेनेवा है और गेट का मुख्यालय जेनेवा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है।
रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय जकार्ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबाबा है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। अमेरिकी राज्यों का संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर निरोध संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। यूरोपियन कॉमन मार्केट का मुख्यालय जेनेवा है। चौगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय ट्रांसबर्ग है। पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मॉस्को है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जेनेवा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 1999 तृतीय निशस्त्रीकरण दशक 1995 से 2004 में मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 1997 से 2006 में निर्धनता उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक 2001 से 2010 में उपनिवेशवाद के उन्मूलन हेतु द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक 2001 से 2010 विश्व के बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा की स्वीकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2001 से 2010 की नशाखोरी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक 2003 से 2012 तक सभी के लिए शिक्षा साक्षरता दशक 2005 से 2015 जीवन के लिए जल अभियान का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2006 से 2016 के दशक में है प्रभावित क्षेत्रों यानी चेरनोबिल दुर्घटना से 3 दशक उपरांत में सतत विकास की पुनः प्राप्ति का दशक 2008 से 2017 गरीबी उन्मूलन हेतु द्वितीय संयुक्त राष्ट्र दशक 2010 से 2020 रेगिस्तान मरुस्थलीकरण विरोध दशक 2011 से 2020 उपनिवेशवाद उन्मूलन व जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक सड़क सुरक्षा पर कार्यवाही दशक 2014 से 2023 सभी के लिए बहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक और 2015 से 2024 में अफ्रीकी आदिवासी हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक वर्ष 2001 में गठन हुआ। मानसिक रोग उन्मूलन वर्ष 2001 में गठन हुआ। सभ्यताओं के बीच संवाद का संयुक्त राष्ट्र 2001 में ये भी चालू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष 2002 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2002, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष 2003, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन वर्ष 2004 और अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म खाद्य वर्ष 2005 में गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष तथा माइक्रो क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2005 में गठन हुआ। आर्थिक सुधार वर्ष IMF द्वारा घोषित 2006, उभरते बाजारों का वर्ष IFC द्वारा घोषित 2006, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 2007, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष 2007 से 9, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, वर्षा वर्ष, स्वास्थ्य रक्षा वर्ष ये 2008 में गठन हुआ। प्राकृतिक फाइबर वर्ष 2009, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 2010, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 में और अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष 2011 में गठन हुआ। अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2011 में, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 में, सतत
ऊर्जा सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013 में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार का सत्कारी वर्ष 2014 में, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं प्रकाशीय तकनीकी वर्ष 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में ये गठन हुआ। नोट नंबर 1, 2010 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने जहाँ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया, वहीं भारत ने भी इसी परिक्षेप में 2010 ईस्वी में टाइगर ईयर मनाया, जिसके तहत 14 फरवरी को टाइगर दिवस घोषित किया और साथ ही जिम कॉर्बेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को 12 अगस्त 2010 ईस्वी से 11 अगस्त 2011 ईस्वी तक अवधि के रूप में घोषित किया। 3 नंबर 2014 ईस्वी हेतु घोषित अंतर्राष्ट्रीय परिवार फार्मिंग वर्ष के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संस्था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अपने सदस्यों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित करेगा और कृषि की नवीनतम प्रणाली पर एक विस्तृत अध्ययन भी प्रकाशित करेगा। महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 1 से 7 फरवरी विश्व पारस्परिक सौहार्द सप्ताह मनाया जाता है। 21 से 27 मार्च तक नस्लवाद एवं नस्ली भेदभाव के विरुद्ध सप्ताह मनाया जाता है। 23 से 29 अप्रैल तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 25 मई से 31 मई तक गैर स्ववासी प्रदेशों की जनता का सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। 24 से 30 अक्टूबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सप्ताह मनाया जाता है और 6 से 12 नवंबर तक विज्ञान और शांति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। ये संगठन और मुख्यालय का वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू।